अध्याय 1 हमारे आसपास के क्या है पदार्थ। ठीक है ना। तो पदार्थ के बारे में पहले अपन क्या करते हैं जानकारी हासिल करते हैं। तो पदार्थ क्या है। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वह पदार्थ किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। अब कण क्या है, जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, देखियो, ठीक है ना। तो पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है ना, जैसे मान लो कि ये किताब, ठीक, चौक, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, चटाई, ठीक। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, ठीक है, तथा उसमें द्रव्यमान हो, अर्थात कुछ ना कुछ उसका वजन हो, वे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। तो सामान्य थ्योरी हम क्या ले सकते हैं, जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है पदार्थ का संगठन, अर्थात पदार्थ कैसे बना। ठीक है, ये तो परिभाषा होगी। तो पदार्थ के कण बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कणों का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे ये चौक है, तो अगर इसके हम डस्ट करेंगे तो एक एक कण इससे क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। और पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, गति अवस्था में होती है। किस अवस्था में होते हैं, गति अवस्था में होती हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं आकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, है ना। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ की कितनी मूलतः अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना। तो पदार्थ की अवस्था, है ना। तो पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है ना। तो पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं, क्योंकि कण की जो विशेषताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है ना। तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ठोस, सबसे पहले बात करते हैं ठोस। तो ठोस का निश्चित आकार व आयतन होता है। ठीक है ना। ठोस वस्तुओं क्या होता है, निश्चित आकार होता है। जैसे मान लो ये चौक, ठीक है, तो आपको ये देखते हो कि तो निश्चित आकार है। ठीक है, इन्हें अधिक नहीं दबाया जा सकता। ठोस वस्तुओं को अधिक नहीं दबा सकते। ठीक है, जैसे इस दीवार को क्या दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते इस बोर्ड को। ठीक है ना। उच्च घनत्व व भारी होते हैं। जो ठोस होते हैं इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है तथा वजनीय होते हैं। इनमें वजन पाया जाता है। ठोस वस्तुओं में क्या पाया जाता है, वजन, अर्थात द्रव्यमान पाया जाता है। ठोस अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। ठोस वस्तुओं को यदि किसी बर्तन में डाला जाए तो वह पूर्णतः नहीं भरेगा, अर्थात उन पदार्थों के बीच क्या होगी, रिक्तियां होगी, अर्थात खाली स्थान पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक बाल्टी में पत्थर डालें या रेत डालें तो उसके कण एक ऊपर होंगे, लेकिन उनके मध्य कुछ ना कुछ अंतराल होगा। समझ में आ रहा है। ठोस बहते नहीं है। ठीक है, ठोस वस्तुएं क्या होती हैं, बहती नहीं है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये ठोस के क्या हो गए, गुण हो गए, अर्थात विशेषताएं हो गई।
ठीक है क्या अपना द्रव। तो द्रवों का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार नहीं, ठीक है ना। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार धारण कर लेता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम पानी की बात करें, जल की, ठीक है ना, और या तेल की, ठीक है। जिस पात्र में हम रखते हैं उसी पात्र में वो क्या कर लेता है, अपना आकार निश्चित कर लेता है, अर्थात अपना आकार धारण कर लेता है, ठीक है। इनका द्रव्यमान तो होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। किसके अनुसार निश्चित होता है, बर्तन के अनुसार होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इसमें उच्च घनत्व ठोसों से कम घने होते हैं। इनका जो घनत्व होता है उच्च तो होता है किंतु जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनसे क्या होता है, अपेक्षाकृत कम घने होते हैं। द्रव आसानी से बहते हैं, द्रव आसानी से क्या हो जाते हैं, बहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम तेल है ना पृथ्वी पर डाल दें तो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। पानी क्या होगा, बह जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है, गैस। तो गैसों का ना तो निश्चित आकार और ना ही निश्चित आयतन होता है। गैस में ना तो इसका आकार होता है और ना ही इसका आयतन होता है। गैसें बर्तन का आकार एवं आयतन धारण कर लेती हैं, ठीक है ना। जो गैसें होती हैं वो किसका धारण करती हैं स्वरूप, बर्तन का। जिस पात्र में रखे जाते हैं या भरे जाते हैं, ठीक है, उसका आकार क्या कर लेते हैं, धारण कर लेती है। इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, इन्हें आसानी से क्या कर दिया जा सकता है, दबाया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जानते हो आपके घर रसोई गैस, ठीक है ना, उस सिलेंडर में क्या भरी होती है, गैस। तो क्या होती है, दबाकर भरी जाती है ना, ठीक है। और धीरे धीरे वह क्या होती है, उसका जो वजन होता है धीरे धीरे क्या होता जाता है, जब हम जलाते हैं तो कम होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है वो पूर्णतः खत्म हो जाती है। हमें पुनः क्या करवाना पड़ता है, भरवाना पड़ता है ना। तो गैस क्या होती है, इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। घनत्व बहुत कम होता है, इनका जो घनत्व होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। गैसें आसानी से बहती हैं, गैसें आसानी से क्या होती हैं, बहती हैं, ठीक है ना। इसमें द्रव के समान ही गुण पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों अवस्थाओं का जब आपस में है ना संक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, तो वो क्रियाएं कहलाती क्या है, ठीक है। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को, ठीक है ना, तीनों अवस्थाओं को आपस में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जब आपस में परिवर्तित करते हैं तो उन घटनाओं को कहते क्या है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से वाष्प में बदलना, ठोस से वाष्प में बदलना, किसको, पदार्थ को, ठीक है। तो ठोस को बगैर द्रव में परिवर्तन किए वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए द्रव वाष्प अवस्था में क्या होता है, बदल जाता है। किस अवस्था में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, ठीक है ना, डायरेक्टली, ठीक है। किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ठोस वस्तु है ना, कपूर आपने देखा है, ठीक है, कपूर। तो कपूर क्या होता है, उसे खुले में रख दो, वो डायरेक्टली क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है, ठीक है। दूसरा है गलनांक, अर्थात ठोस से द्रव में परिवर्तित होना। ठोस को ऊष्मा देकर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह ताप उसका गलनांक कहलाता है, ठीक है ना। तो जो वस्तु गलती है, ठीक है, अर्थात पिघलती है ठोस से द्रव में, किसमें, ठोस से द्रव में, जैसे बर्फ का पिघलना। तो एक निश्चित ताप पर ही बर्फ क्या होता है, पिघलना चालू होता है, ठीक है। तो वह उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
गलनांक